श्री राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिर चढ़ाकर उसके बल और वैरभाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, जय श्री राम, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। जय श्री राम। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं ताकी। जय श्री राम। दुखपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुन पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। जय श्री राम। रण के मत में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी की योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, जय श्री राम, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। जय श्री राम। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। जय श्री राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मांडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। जय श्री राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। जय श्री राम। दोहा 182। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले की आज्ञा दे रखी थी उन्होंने तो करतूते कि उन्हें सुनो। जय श्री राम। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वह असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय श्री राम। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वह गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। जय श्री राम। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं जानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वयं में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जय श्री राम। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण का नहीं कानों से सुना पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। जय श्री राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। जय श्री राम। मासारायण, छठा विश्राम। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बड़े गए लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जय श्री राम। हे भवानी, जिनके ऐसा आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय गलानी देकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत व्याकुल हो गई। जय श्री राम। पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। जय श्री राम। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। जय श्री राम। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक हो गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी
वश नहीं चलने का। जय श्री राम। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने हे धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, यह तुम्हारी कठिनता विपत्ति का नाश करेंगे। जय श्री राम। दोहा 184। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जय श्री राम। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। जय श्री राम। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। जय श्री राम। वह चराचर में होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है, वह प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह कर बढ़ाई दी। जय श्री राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। जय श्री राम। दोहा 185। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या हे प्रिय स्वामी आपकी जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है वह ही हम पर कृपा करें। जय श्री राम। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञा इंद्रियों से परे, पवित्र चरित माया से रहित मुकुंद आपकी जय हो जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सज्जनानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पत्ति की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उनकी शरण है। जय श्री राम। सरस्वती वेद शेषी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वह ही भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय श्री राम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जय श्री राम। दोहा 186। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। जय श्री राम। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वह ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। जय श्री राम। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य कहूंगा और आपकी पराशक्ति के साहित्य अवतार लूंगा। जय श्री राम। मैं पृथ्वी का भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में बड़ा ही वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत दौड़ गए, उनका हृदय शीतल हो गया। जय श्री राम। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह निर्भय हुई और उसके जीव में भरोसा आ गया। जय श्री राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। जय श्री राम। दोहा 187। सब देवता अपने लोक को गए, पृथ्वी सही सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने
जो कुछ आज्ञा दी उसने देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। जय श्री राम। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। जय श्री राम। वह पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ कप अपनी सुंदर वेला सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। जय श्री राम। अवधपुरी में कुल रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रृंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। जय श्री राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह विनित और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। जय श्री राम। दोहा 188। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने जय श्री राम। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। दीर्घ धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनमें शुभ पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्य पात्र को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। जय श्री राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। जय श्री राम। 279। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलवाया। कौशल्या आदि सब वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। जय श्री राम। वह राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। जय श्री राम। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वह हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों को सुख और संपत्ति छा गई। जय श्री राम। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जय श्री राम। योग न लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जय श्री राम। 290। पवित्र चेत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। जय श्री राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जय श्री राम। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तब सारे देवता विमान सजा सजा चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। जय श्री राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। जय श्री राम। देवताओं के समूह विनती करके अब अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। जय श्री राम। दोहा 191। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपनी युद्ध थे।
आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। जय श्री राम। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमा रहित बताते हैं। श्रुति और संत जन दया और सुख का सागर, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। जय श्री राम। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों की समूह है। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थित नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। जय श्री राम। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोले, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। जय। जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जय श्री राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। वह माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। जय श्री राम। दोहा 192। बच्चे ने रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। जय श्री राम। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि और धीरज देकर वह उठना चाहते हैं। जय श्री राम। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवा गया। वह ब्राह्मणों को साध लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालम को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। जय श्री राम। फिर राजा ने नंदी मुख कार्य करके सब जात कर्म संसार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना को वस्त्र और मणियों का दान दिया। जय श्री राम। दोहा 193। ध्वजा पताका और तो रंगों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। जय श्री राम। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज द्वार में प्रवेश करती है। जय श्री राम। वह आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। माघर, सूत, बंदी जन और गौए रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। जय श्री राम। राजा ने जब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। जय श्री राम। घर घर मंगलमय दावा बजने लगा, क्योंकि शोभ के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए। जय श्री राम। दोहा 194। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेषजी भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुच आ गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। जय श्री राम। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी कलाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। जय श्री राम। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह यह कौतुक देकर सूर्य की
ही भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना। जय श्री राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जय श्री राम। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अब अपने घर चले। जय श्री राम। दोहा 195। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो काकभूषणी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे।